आज यह जो बैठक आप लोगों का रखा गया था, किस संबंध में रखा ये कुशीनगर और पावा दो राजधानियां थी प्राचीन काल में बुद्ध के समय में। तो कुशीनगर को तो बहुत हद तक उचित स्थान मिल चुका है, लेकिन पावा को अभी भी स्थान नहीं मिला है। तो हमारी एक संस्था है डी मास्क, उसके तत्वाधान में ये आज पावा महोत्सव मनाया गया है, जो हर साल मनाया जाएगा। और इसका ऐतिहासिक महत्व है कि जिस तरीके की कुशीनगर के मल्ल जितने प्रभावी थे, उससे कम प्रभावी जो है पावा के मल्ल नहीं थे। कुशीनगर से कहीं ज्यादा एरिया में पावा की राजधानी थी। कुशीनगर की खुदाई हो चुकी है, क्योंकि कनिंघम ने 1861 में ये घोषित किया कि यहाँ पर खुदाई हो तो ये कुशीनारा होगा। यहाँ के लिए भी 1996 में ही कनिंघम जैसी घोषणा कर चुके हैं माननीय श्याम सुंदर सिंह जी कि ये खुदाई हो तो ये भी जो है प्राचीन पावा होगा, बशर्ते खुदाई तो हो। तो अब ये जिम्मेदारी हमारी जो डिमास्क संस्था है उसने ली है, और हमारे वर्तमान माननीय विधायक जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि धनराशि वो उपलब्ध कराएंगे। और मैं प्रोफेसर हूँ बुद्धा पीजी कॉलेज में आर्कियोलॉजी का, और इससे पहले मैं आर्कियो साइंटिस्ट था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। तो मैं इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करूंगा उत्खनन के लिए, और उसके पश्चात सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर में हम यहाँ उत्खनन प्रारंभ क्या लगता है करने की योजना है। आगे अगर जो खुदाई होती है तो यहाँ पे किस किस तरीके के अवशेष चीजें मिले? यहाँ उम्मीद है कि भगवान बुद्ध के समय में जो राज्य और गणराज्य होते थे, तो एक गणराज्य में उनका राजधानी भी होती थी, संस्थागार भी होता था, मंगलाभिषेक पुष्करणी भी होती थी, पूजा वंदन हेतु भगवान बुद्ध का स्तूप भी हुआ करता था, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो 8वां अंश था पवित्र अस्थि अवशेषों का, वो पावा के मल्लों को प्राप्त हुआ था, और वो उसे मानित पूजित करते हुए अपने सिर पे कलश में रख के पावा तक लाए थे। और उस पवित्र अस्थि कलश के ऊपर पावा के गणराज्य के सरकार ने उस जमाने की एक राजकीय स्तूप का निर्माण करवाया था यहाँ, और वो स्तूप आज दिखाई नहीं दे रहा है। कारण क्या है ये तो अभी उसको छुपा रहने दीजिए, लेकिन जब खुदाई होगी तो निश्चित ही उसकी बुनियाद मिलेगी। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? कहीं नहीं लिया यार। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसका उत्खनन करवाए, और उत्खनन करवाकर इसको पर्यटन की दृष्टि से इसका विकास करवावे। तो प्रथम काम तो उत्खनन का है, जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है करेगी, और उसके लिए एक टीम बनाएगी। तो उस टीम के लाइसेंस के लिए हमारे पास पुरातत्वविद बैठे हुए हैं, तो जुलाई में अपना लगाएंगे फाइल इसके लिए, तो वह अनुमति देगी। अनुमति देने के बाद खुदाई शुरू होगी। तो जब खुदाई शुरू हो जाएगी, जब पावा साधिकार पुरातत्वविद कहेंगे कि यही पावा है, तब सरकार अधिकार घोषित करेगी कि उस्मानपुर का टीला प्राचीन पावापुरी है। उसके बाद जब घोषित कर देगी, तब यहाँ पर्यटन विभाग अपना काम करेगा। यानी पर्यटन की दृष्टि से जिस तरह कुशीनगर को विकास किया गया, उसी तरह से इस पावापुरी का भी विकास होगा। जब इसका विकास हो जाएगा पावापुरी का, तो यह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आ जाएगा। जब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आएगा तो जो भी बौद्ध धर्म
से संबंधित लोग हैं या यात्री हैं, वो यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए। भगवान बुद्ध के अस्थियों का अगर मिल जाती है तो, जो डॉक्टर साहब ने कहा है, तो यह एक बौद्ध पर्यटन के रूप में विकसित हो जाएगा। और जब विदेशी आएंगे तो यहाँ उनके ठहरने के स्थान भी हर देशों द्वारा बनाए जाएंगे, ज़मीनें ली जाएंगी, किसानों को अच्छी आय मिलेगी, उनका व्यवसाय यहाँ पर बढ़ेगा। अनेक जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकास होने पर अनेक आसपास के क्षेत्रों का और विकास होगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों ने आज आयोजन इसीलिए किया कि कुशीनगर जैसे पावा को भी विकास करा लिया जाए। अच्छा, ये पावापुरी का जो खुदाई कराया गया है, ये आपके द्वारा कराया गया है? इसमें क्या क्या? नहीं, सरकारी संस्था खुदाई कराई, पुरातत्व विभाग ने कराया। इसकी जानकारी आपने सरकारी संस्थाओं को नहीं, दी? वो रिपोर्ट तो उनके यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है। क्या कुछ इसमें पाया गया था? देखिए, उसमें ईंटें पाए, छोटी छोटी कुर्सियाँ पाई गई, पाटरी पाई गई, मूर्ति पाई गई, सिक्के पाए गए, जो इसको कुषाण काल तक लेके चला गया, ले जा रहा है। यहाँ कुछ ढक्कन का भी जिक्र हो रहा था। हाँ, ढक्कन का जो ढक्कन पर पावानगर लिखा हुआ है। अच्छा, ढक्कन पर हाँ, मोहल्ला लिखा हुआ मिला है, उसकी सीलिंग है वो। उसके बाद से पावानर लिखा हुआ, पवनर लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। हाँ, यानी कि वो दर्शाता है कि यहाँ पे यहाँ कम, हाँ, वो दर्शाता है कि यही पावा का मुख्य स्थल राजधानी है मलों का। इसको विकास करने के लिए डिमास समिति यहाँ आई हुई है और उसी के लिए ये आयोजन किया गया है और वो इसमें सक्रिय हैं और पावा के विकास करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। बस डिमास के द्वारा यहाँ पर जो है आयोजन किया गया है पावानगर में, और कहा जा रहा है कि यहाँ भगवान बुद्ध का जो है कि बहुत सारे अस्तित्व हैं यहाँ पे मिले हुए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? यह स्थल भगवान तथागत गौतम बुद्ध से भी है और 24वें जैन तीर्थकार महावीर जैन से भी है। महावीर जैन का यहाँ कार्तिक अमावस्या के दिन महापरिनिर्वाण हुआ था और भगवान बुद्ध ने यहाँ मल संस्थागार का उद्घाटन भी किए थे और अंतिम महापरिनिर्वाण करने जब कुशीनगर गए तो यहाँ उन्होंने चुंद कुमार के वहाँ यह अंतिम भोजन भी किया था। और जब धातु वितरण चैत कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ तो उस दिन पावा के मल्लों ने दूरी कुशीनगर से नज़दीक होने के नाते अस्थियों के अवशेष को लेकर यहाँ आए और स्तूप की आधारशिला रखी। तो भगवान बुद्ध एवं महावीर जैन दोनों लोगों का यह कर्मस्थली भी रही है, तो इसलिए इस स्थल का खुदाई आवश्यक है। डिमास पुरातात्विक विभाग से लेकर भारत सरकार और प्रदेश सरकारों से इस स्थल की खुदाई करेगा कि यह पावा जब पुरातत्व विभाग से चिन्हित हो जाएगा तो यह देश और दुनिया के मानचित्र पर पावा स्थापित होगा और इस क्षेत्र का ऐतिहासिक कुशीनगर की तरह विकास होगा। क्या लगता है कि यहाँ पे जब खुदाई होगा तो किसानों का नुकसान नहीं होगा? सरकार किसानों की जो 4 गुना मुआवजा देती है तो नुकसान कैसे होगा? यानी जो जमीन कभी अधिग्रहण किए जाएंगे उसके मुआवजा भी मिलेंगे? उसका मुआवजा भी सरकार 4 गुना ही नहीं, पुरातात्विक विभाग का है कि किसान जितना मांगेगा, पुरातात्विक विभाग का नियम है कि किसान जितना मांगेगा उतना उसको मुआवजा दिया जाएगा, तब वो ज़मीन ली जाएगी। यानी साफ है कि किसानों को कहीं से कोई नुकसान नहीं है। और जब यह स्थल अस्तित्व में आएगा तो किसानों के अगल बगल की ज़मीनों के रेट आसमान छूने लगेंगे, तो कहीं से किसानों का नुकसान नहीं है।